अब तो आप सोच नहीं सकते अब की बार क्या आने वाला है। अब की बार मेरी एक प्यारी सी गुड़िया आने वाली है, मेरी बेटी आने वाली है। और वो बेटी नहीं है बेटा, वो इस धरती पे रहने वाले हर इंसान के लिए मोटिवेशन है। वो एक तूफान है, वो एक जुनून है। वो ये बताती है कि एक बेटी क्या कर सकती है, और ये भी बताती है कि एक तो बेटी और एक हालात खराब, उसके बाद वो क्या कर सकती है। मैंने एक थोड़े दिनों पहले एक इंटरव्यू डाला था, एक बेटा और बेटी का। पिताजी का मर्डर हो जाता है बेटा, कोई बीमारी से चला जाए आदमी, उसको अपने आप को थोड़ा सा समझा देता आदमी, और कोई और भी जैसे कोई और दुर्घटना हो जाए उसको भी आदमी, लेकिन एक पिता को आंखों के सामने है ना तड़पता देखना, या यूं कहे कि तड़पता तो कर नहीं देख पाए, थोड़े लेट हो गए थे है ना, लेकिन जो वीडियो बना उसके अंदर वो साफ साफ दिख रहे थे। और उसके बाद मर्डर करना, मतलब एक मर्डर हो जाना फादर का, और उसके बाद में भी 9 दिन बाद में एग्जाम है बेटा। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने माँ को खोया है, मुझे पता है, लेकिन मेरी माँ जो है ना वो एक नेचुरल डेथ से गई है, लेकिन उसके बाद मेरे ऊपर क्या गुजरी है मैं ही समझ सकता हूं। तो बेटी आपके ऊपर और भैया ओम प्रकाश पे क्या गुजरेगी, हे भगवान, मैं उसको सोच के भी हिल जाता हूं। मैं उसको सोच के भी हिल जाता हूं कि पिताजी और उनका मर्डर हो जाए, और उसके ठीक 9 दिन बाद में बोर्ड का एग्जाम है, क्या स्थिति रही होगी बेटा, कैसे आप अपने आप को संभाल पाए होंगे। हे भगवान, मैं सिर्फ कल्पना मात्र से हिल जाता हूं, कल्पना मात्र से ही जो है ना सिहर जाता हूं। लेकिन इस बेटी ने गजब किया है बेटा, आपके जुनून को, आपके ताकत को यहां से नमन करता हूं। और उन दिव्य आत्मा को भगवान कभी ऐसे लोगों को माफ नहीं करे जिन्होंने बेटा आपको ऐसा दुख दिया है। ईश्वर कभी माफ नहीं करे, भले ही वो कानून जो है ना कानून, लेकिन उनको ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा, कानून भी माफ नहीं करेगा। मुझे पूरा हिंदुस्तान के संविधान पे पूरा भरोसा है, आपको भी भरोसा है, मुझे पता है, सबको भरोसा है कि न्याय मिलेगा। और लेकिन उस परमपिता, वो परमपिता तो इनको माफ नहीं करेगा जिन लोगों ने इस तरह से किया है, किसी को धोखे से गाड़ी लगाना, ट्रैक्टर लगाना, टक्करे मारना, फिर उसके बाद मारना, डाल जाना, और उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत करके पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग करना। तो बेटा उन दिव्य आत्मा को राजधानी परिवार, क्योंकि आपके पढ़ने आने से पहले भी उनका हमारे साथ लगाव और हमारे साथ एक बहुत अच्छा व्यवहार था और जबरदस्त वाला, तो राजधानी परिवार उन दिव्य आत्मा को यहां से श्रद्धांजलि देता है। परमपिता परमेश्वर, मुझे पता है कि उनका जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है, वो इतना शानदार था कि भगवान ने निश्चित रूप से अपने चरणों में उनको स्थान दिया है। और फिर भी हम प्रार्थना करते हैं परमपिता से कि कहीं भी कोई कमी रही हो हल्की फुल्की, तो उसको माफ करके उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनको मोक्ष प्रदान करे, और उन जो हत्यारे उनको उनके जो है ना मुकाम तक पहुंचाए, उनको सजा मिले। और ये बेटी सब जानते हैं ये तूफान है, बेटी नहीं है, गदर है, लक्ष्मी अहीर। बहुत गजब का, मेरा तो सोच के ही दिमाग फट गया बेटा। जब ये बेटी आई ना, तो मैं इससे 2-3 जो एग्जाम थी, क्योंकि एग्जाम देने मामा जी दिलाने आए, फिर वापस ले गए, तो मैं इससे नजरें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि मुझे पता था जब मैं बेटी से बात करूंगा तो एक बात, ये नन्ही नन्ही सी आंखें एक बात मेरे से पूछेगी, मेरे पापा कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है। तो मैं तो 2 एग्जाम में इससे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा कैसे, मैं कहां से इस गुड़िया को है ना इस क्वेश्चन का जवाब दे पाऊंगा, कैसे बता पाऊंगा, क्योंकि 9 दिन पहले मर्डर, उसके ठीक 9 दिन बाद में एग्जाम चल रही है, बोर्ड एग्जाम। फिर मैंने ओम प्रकाश को कहा, बेटा, मैंने कहा ईश्वर जो है ना वो आपको ताकत दे, पूरे परिवार को ताकत दे, और हमें बेटा हिम्मत नहीं हारनी है। मैंने उसको मोटिवेट किया, थोड़ा समझाया, तो ये एग्जाम देने आई। और न केवल एग्जाम, अच्छा 11th क्लास में आर्ट्स सब्जेक्ट है, 11वीं क्लास में ये बिटिया ना साइंस पढ़ी है ना एग्रीकल्चर पढ़ी है। उसके बाद में भी इस बेटी ने, पिता का मर्डर, 9 दिन बाद में एग्जाम, और उसके बाद में 11th क्लास में आर्ट्स पढ़ के आई। और इस बेटी ने, लक्ष्मी अहीर 96% बेटी ऑप्शनल सब्जेक्ट में लाती है, 91% ओवरऑल लाती है। एग्रीकल्चर में 95 लाती है। आप सोच सकते हैं, मैं बता रहा हूं ना, शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकता, क्या दुख रहा होगा वो, क्या पीड़ा रही होगी बेटा, क्या मानसिक स्थिति रही होगी। उसके बाद में एग्रीकल्चर में 95, बायोलॉजी में 96, केमिस्ट्री में 97। अगर ये भगवान ये घटना नहीं करता तो ये बेटी कहां पहुंचती, आप सोच सकते हैं। ईश्वर बेटा और आपको जो है ना हिम्मत दे, जुनून दे,
और ये बेटी है लक्ष्मी अहीर, डॉटर ऑफ स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी अहीर वकील साहब, और रहने वाली है तकतपुरा हमीरगढ़ भीलवाड़ा की। बेटे ओम प्रकाश ने बहुत हिम्मत रखी। शुरू में मैंने आपको एक इंटरव्यू में सारा का सारा बताया था, बहुत हिम्मत रखी उस बेटे ने, और बहुत हिम्मत रखी पूरे परिवार ने। और इस गुड़िया का तो मैं क्या कहूँ, अब एक बेटी जो होती है ना वो पापा से सबसे ज्यादा प्यार करती है, मैंने उस इंटरव्यू में भी कहा था। और उनका यूं चले जाना, इस तरह चले जाना, कितनी पीड़ा दी होगी बेटा, है ना। भगवान जो है ना आपको हिम्मत दे और उनको सजा दे, आपके साथ न्याय हो, और ईश्वर जो है ना बेटा आपको बुलंदियों पे ले जाए। क्योंकि आपने उस इंटरव्यू में कहा कि पापा का सपना था आईएएस बनाने का, कि एक भैया की गाड़ी लाल बत्ती की इधर से आएगी, एक जो है ना मेरी गाड़ी इधर से आएगी, है ना। कितनी बेटा वो सपना आपका पूरा हो, और इसमें जो भी सहयोग हमसे बन पड़ता है बेटा, उसके लिए सदैव राजधानी परिवार आपके लिए तत्पर है हमेशा। और एक बेटे और बेटी की तरह हमेशा बेटा आपका पिता, आपका जो है ना गुरु, है ना, पिता तुल्य गुरु या जो है ना हमेशा खड़ा मिलेगा। और बेटा अच्छा करना है, पापा के सपनों को पूरा करना है और गदर मचानी है बेटा। बहुत बहुत नमन उस दिव्य आत्मा को, और बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा लक्ष्मी अहीर, पुत्री श्री स्वर्गीय मोहनलाल जी अहीर, और बेटा ओम प्रकाश, पूरे परिवार को यहाँ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ने की जो है ना बेटा जुनून, अच्छा करना है बेटा। जो भी ईश्वर ने करना था वो हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, लड़ना है और जीतना है। लड़ेंगे और जीतेंगे।